आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं विषय हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और कम समय आपका लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको बताऊँगी। तो देखिए सारे प्रश्नों के आंसर भी मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। बस अच्छे से हम हमारे इस पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है तो कहानी। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। तीसरा है चौका लिपा जाता है, तो चौका किससे लिपा जाता है? राख से लिपा जाता है। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली है? तो भक्तिन झांसी की रहने वाली थी। और ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो मुक। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? मुक के रूप में होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जो श्रृंगार भाव है उसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो यहाँ से आपको पूरे सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहला है नीरजा की रचनाकार डेडेस है? तो महादेवी वर्मा। जो नीरजा रचना है ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है? तो कालजयी। कालजयी प्रबंध काव्य की रचना कर इन्होंने क्या की है? भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो भव इसका आंसर रहेगा। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। चौथा है रस के डेडेस अंग है? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पांचवा है कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते। तो जग। जग का ये क्या करते हैं? ध्यान नहीं करते हैं। और छायावाद का समय डेडेस तक माना गया है? तो 1920 से 1936 तक का समय छायावाद का समय माना गया है। तो ये आपके रिक्त स्थान हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। और तीसरा प्रश्न है जोड़ी। तो नंबर मैंने पहले ही डाल दिए हैं। एक बार हम अच्छे से इनको समझ लेते हैं। तो व्यंग की प्रधानता, तो इसका आंसर आएगा नई कविता। दूसरा है एक गीत, तो इसकी जोड़ी रहेगी हरिवंश राय बच्चन और आनंद यादव। तो ये आपकी तीसरी जोड़ी है जूझ। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसका आंसर आएगा आपका 8 होते हैं। और ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, तो विडंबना होते हैं। और भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसका आंसर आएगा आपका विस्मय करने वाली। जो भक्तिन की बुद्धि थी वो कैसी थी? विस्मय करने वाली बुद्धि थी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ी भी हो गई है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। पूरे ऐसे क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं जो 100% आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको बस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। अब चलिए चौथे प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य आपको करने हैं। तो पहला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो ये आपका असत्य रहेगा, यानी कि गलत है। दूसरा है बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो ये सत्य है। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू क्या करता है? टूट जाता है। और यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरीएट तक स्कूटर से आते जाते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। और अगला है आपका अंधेर नगरी खंड काव्य है। तो ये आपका असत्य है। छठा है बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि बच्चे नीडों से प्रत्याशा में झांक रहे हैं। और पांचवा प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो सभी के आंसर भर दिए हैं मैंने, अच्छे से समझ लेते हैं। तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम। और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित
एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो प्रवास की डायरी। तीसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन। और आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो बाजार से सब्जी लाओ, ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण है। और जन संचार क्या है? तो संचार या फिर चलना। और मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो 1960 के दशक में मौखिक कविता का जन्म हुआ। तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें से छठा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरताने से क्या अभिप्राय है? पथिक जल्दी-जल्दी क्यों चलता है? और इस कविता के बहाने बताएँ कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं? और भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहती कैसे हो गई? और जगजीवन के भार से कवि का क्या आशय है? पत्रकारिता किसे कहते हैं? निपात की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। और वीर रस की परिभाषा भी उदाहरण सहित आपको बतानी है। और 13वां प्रश्न है, भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? आपको लिखना है। तो पूरे प्रश्नों का यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ पे आपका 16वां और 17वां प्रश्न है, जिसमें आपको 2 रचनाएँ भाषा शैली और 2 रचनाएँ भाषा शैली आपको करनी है। कुँवर नारायण हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा और जैनेंद्र कुमार की। और 18वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है आपको। और 19वें प्रश्न में भाव पल्लवन करना है और 20वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपका 21वां प्रश्न, जिसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 22वें प्रश्न में आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि भेजने के संबंध में आवेदन पत्र करना है। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उस निबंध को आप अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख के आएँ। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।